बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो क्लास है वो फर्स्ट ईयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 को देखो तो फाइंड द 21st टर्म। A21 फाइंड करनी है। जब A21 फाइंड करेंगे तो n की वैल्यू 21 रखेंगे। आगे सीक्वेंस सवाल में बोल रहा है कि 6 टर्म इज, 6 टर्म आपको दे रहा है 11 और 15th टर्म इज दे रहा है 47। सही है, ये आपको सवाल का सिनेरियो दे दिया। अब अगर सवाल को इस तरह से दे, जब नंबर वैल्यू ऑफ टर्म्स बताए, तो आपने सवाल को जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिस तरह से बता रहा हूँ, उस तरह से लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। अब आपको 2 टर्म दे रहा है, 6 टर्म और 15 टर्म दे रहा है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। A6 दे रहा है, आपको A नहीं पता, 6 - 1 D की वैल्यू भी नहीं पता। A6 पता है, यहाँ पर लिख दो 11, A प्लस 6 - 1 5D। तो यहाँ से आपके पास सॉल्व होके आ गई एक इक्वेशन आई। तो जब भी दो इस तरह से कंडीशन देगा टर्म्स की, या कुछ भी आगे इस तरह से सिमिलर कुछ देगा, उसमें हमेशा इक्वेशंस बनाएंगे, देन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 आई, पहले आपने क्या पुट किया, n इज इक्वल टू 6 पुट किया, क्योंकि आपको A6 गिवन था। अब की बार n 15 पुट करेंगे। सही, सेम यही फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा A15 इज इक्वल टू 15। A15 इज इक्वल टू, आपको A तो पता ही नहीं है, तो आप स्टार्टिंग में A की जगह तो कुछ लिखोगे नहीं। ये हो जाएगा A प्लस 15 माइनस 1 और D। A15 की वैल्यू देखो सवाल में गिवन है आपको 47, आपने वो लिखी। A प्लस 15 में से 1 माइनस हुआ 14D। ये आपके पास पहले इक्वेशन 1 आई थी, अब आ गई आपके पास इक्वेशन 2। अब सवाल में स्टेप आपका ये होगा, आपने इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। आप यहाँ लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2/1। अब 1/2 को सब्ट्रैक्ट करो या 2/1, इसमें आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम बनेगा। सही है। 47 इज इक्वल टू A प्लस 14D। नीचे आपको दिया 11 इज इक्वल टू A प्लस 5D। नीचे लाइन लगा देंगे, साइनेज चेंज, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी देखो प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, साइनेज चेंज हो गई। 47 माइनस 11 करेंगे, आएगा 36। प्लस A और माइनस A कैंसिल हो गया। 14 में से 5 माइनस होगा, 9 दिया गया। सही। अब अगर सामने नंबर की कटिंग देखो तो 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो आपके पास बचा क्या, D इक्वल्स टू 4। आपके पास D आ गया। अब जब D आ गया तो आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी एक में पुट करके A फाइंड करोगे। तो पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 11 इज इक्वल टू A प्लस 5D है। D की वैल्यू रखता हूँ मैं 11, A प्लस 5, D की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है, 4। सही है। तो पहले सॉल्व करूँ इसको, तो 5 4 ज़ा 20 प्लस 20 है, दूसरी साइड आके माइनस का 20। A की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -9। आपके पास A आ गया और D आ गया। अब आप आगे सवाल पे जो फाइंड करने की वैल्यू थी उस पर जाओगे कि आपको सवाल में बोला क्या था। आपको सवाल में मालूम करना था A21, ये देखो ये रहा। तो अब आप सेम फॉर्मूला ये रिपीट करोगे, an वाला ही, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D का। अब वैल्यू आप देखो किस तरह रखोगे। आपको A21 निकालना है, आपने लिखा A21। अब देखो A की वैल्यू आपको पता है -9, आपको n की वैल्यू पता है 21, D की वैल्यू आपको मालूम है 4। सही है। तो यहाँ आप सॉल्व कर लेंगे। -9 पहले माइनस होगा, 21 में से 1 माइनस हो गया 20। 20 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 24 हो गया 80। अब इन दोनों को सिंप्लीफाइड कर लोगे तो आंसर आ गया 71। तो ये आपका फाइनल आंसर है जो सवाल में बोला गया था, A21 इज इक्वल टू 71। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट में आपको विच टर्म बोल रहा है। विच टर्म का मतलब कि तीनों पार्ट में आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो n की फाइंड करनी है। सही है। सवाल बारी बारी सॉल्व करा रहा हूँ, मैं तीनों कराऊंगा। n की वैल्यू फाइंड करनी है। सीक्वेंस दी हुई है, सीक्वेंस दी है, पहली टर्म हो जाती है A, मतलब -15। कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है इन दोनों को माइनस करके। सही है। तो -9 सेकेंड वैल्यू है, फिर -15 है।
सही, और मेथड में माइनस आएगा डी में, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -9 माइनस माइनस प्लस 15, 15 माइनस 9 कर रहे हैं, आ रहा है 6, तो ए आ गया और डी आ गया। आपको अगर सवाल के लास्ट तक पढ़ो तो आगे दिया है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज 75, की 75 कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, तो ये आपको ए एन इस बार लास्ट टर्म दे दी गई है 75। सवाल में फॉर्मूले में देखो तो सारी वैल्यूज के अलावा एक वैल्यू नहीं दी हुई, बाकी सारी आपको दे दी गई है। ए एन की वैल्यू आपके पास क्या है 75, तो आपने लिखा 75। ए की वैल्यू आपकी 15, एन की वैल्यू आपके पास मालूम करनी है, और डी की वैल्यू आपके पास क्या है 6। सॉल्व इस तरह करेंगे, पहले +15 है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा, यहाँ पर n-1 एज इट इज रहेगा। 6 आप इस साइड लिखो या इस साइड लिखो, इन दोनों का मतलब सेम रहता है। बेहतर ये है कि जब ब्रैकेट के बाद सिंगल वैल्यू हो, सिंगल नंबर हो, उसको आप शुरू में लिखो। सही, ये चीज़ें याद रखोगे तो आसानी होगी। 75 में से 15 माइनस करो 60, यहाँ बचा 6n-1, 6 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो ये डिवाइड कर दो से 6 10 60 होता है, n-1 इज इक्वल टू 10। -1 को भी अगर मैं दूसरी साइड पे ले जाऊं तो आपके पास क्या आ जाता है, -1 वहां जाके +1 हो गया, तो 10 + 1, n की वैल्यू आपके पास आ गई 11। आपको सवाल में n पूछा था, इसमें ये आपका आंसर आ गया। सही, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर बी। देखो पार्ट बी में बोल रहा है विच टर्म सीक्वेंस n सेम। पहली टर्म आपको दे दी है 5, n की वैल्यू 5। डी आपको निकालने के लिए बताया है 2 और 5 में से आप माइनस करोगे 2 - 5, तो ये आ गया -3। आखिरी टर्म आपको दिए -85, तो आप लिखोगे ए एन इज इक्वल टू -85। फॉर्मूला आपके पास लगेगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। वैल्यूज पुट करेंगे, -85, ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू -3। सही है, माइनस में तो इसलिए ब्रैकेट में लिख लो। +5 है, वहाँ जाके -5, 85 फिर -5। जैसे पीछे बताया सिंगल वैल्यू नंबर है, उसको शुरू में लिखो, फिर n-1 लिख दो। सही, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, -90 फिर ये -3 n-1। सामने नंबर की इस तरह कटिंग हो सकती है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 30। आपके पास यहाँ वैल्यू बची क्या, 30 इज इक्वल टू n-1, -1 वहाँ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 30 + 1 इज इक्वल टू n है, या n इज इक्वल टू 30 + 1 लिखूँ, मतलब सेम है। बस सही है, 31 आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट जो दिया हुआ है इसमें सी पार्ट दे रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और नीचे करते हैं विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस सेम पोजीशन है, n मालूम करना है। आपको पहली टर्म अब दे दी है यहाँ पर क्या, -2। कॉमन डिफरेंस की बात करो तो d आपको दिया हुआ है 4, और लास्ट वैल्यू दी है 148, तो ए एन इज इक्वल टू 148। सही है, अच्छा सॉरी, d की वैल्यू तो 4 फिर माइनस फिर -2, तो ये आ गई 4 + 2 इज इक्वल टू 6, तो d की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 6। फॉर्मूला लगेगा सेम ए एन का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, देखो ए एन की वैल्यू आपके पास है 148, ए की वैल्यू आपकी है -2 प्लस एन की वैल्यू मालूम करनी है, डी की वैल्यू आपके पास कितनी है 6। हमेशा पहले नंबर वहाँ जाता है, -2 है, वहाँ जाके +2, 148 + 2 इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट n-1। ये आपका हो गया 156 n-1। कटिंग करें तो कटिंग हो रही है, 6 के टेबल में 150 आता है, तो आप चाहो तो इस सामने सामने कटिंग करो, चाहो तो यूँ भी कर सकते हो कि लिखा आपने n-1 150 डिवाइडेड बाय 6 यूँ करके लिखा, फिर आपने कैलकुलेटर में इन दोनों को डिवाइड किया, तो 6 के टेबल में आता है 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 3 कैरी गया, 6 5 ज़ा 35, तो 25। -1 वहाँ जाएगा तो प्लस का 1, n की वैल्यू बन गई 26। ये आपका फाइनल आंसर है सवाल का जो पूछा गया था। सही, तो ए बी सी तीनों पार्ट सॉल्व हो गए।
क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10 इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन 10 बुक में दिया है उसमें दी है मिस्टेक। सही, अब बुक में मिस्टेक क्या है वो क्वेश्चन में 10 वाला कराऊंगा तो आपको बता दूंगा। पहले हम क्वेश्चन 9 सॉल्व करते हैं। सही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है 1/a, 1/b, 1/c, तीन वैल्यूज दी हुई है। आगे दे रहा है कि हमें प्रूफ करना है आर इन एपी, मतलब इफ ए बी 1/a, 1/b, 1/c इन एपी, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी। अगर ये एपी के अंदर है इन एपी तो प्रूफ ये करो। तो जब भी कभी सवाल में एपी देगा तो यहाँ कंडीशन आपकी ये होगी कि a2 माइनस a1 करो, वो इक्वल होगा a3 माइनस a2 के। पहली वैल्यू a1, ये a2 और ये a3 कहलाएगी। तो देखो क्या हो जाएगा 1/b, a1 की वैल्यू 1/a, a3 की वैल्यू की बात करें 1/c, a2 की बात करें 1/b। हम करते हैं माइनस बी वाली वैल्यू, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं। 1/b, ये माइनस बी है, यहाँ पर आके 1/b प्लस का हो गया। ये माइनस में वैल्यू है, वहाँ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। सही, यहाँ एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का रूल है नीचे सेम तो ऊपर भी सेम। यहाँ पर डिफरेंट है तो नीचे आएगा ए सी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ए प्लस सी। सॉल्व कर लें तो 1 + 1 2/b, यहाँ पर करें तो a + c/ac। अगर हम सवाल को देखें जो हमें प्रूफ करना है इसमें b दिया हुआ है, ऊपर b दिया हुआ है। अगर b को ऊपर ले जाएंगे तो 2 नीचे ऑटोमेटिकली एक जगह पे अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो अपोजिट साइड पे भी यही चीज़ फॉलो करेंगे। तो देख रहे हो मैंने दोनों चीज़ों को, नीचे वाली चीज़ें ऊपर ले गया और ऊपर वाली नीचे ले आया। सही है, अब 2 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 2ac डिवाइडेड बाय a + c। ये आपको प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ्ड हो गया। सही, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन वैल्यू में मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, पहले तो बुक का सवाल जो है वो लिख के दिखाता हूँ। बुक में दिया है 1/a माइनस बी, 1/b माइनस सी, 1/c माइनस ए, ये दिया हुआ है। बुक में जो मिस्टेक है वो ये है कि यहाँ पर माइनस साइन है, हालांकि करेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1/a प्लस बी, 1/b प्लस सी, 1/c प्लस। अगर ये क्वेश्चन होगा तब जाके जो बुक में प्रूफ करने के लिए दिया गया था वो आपका प्रूफ होके आएगा, वरना नहीं आएगा। सही है, देखो ये जो प्रूफ करना है ना ये इसी सूरत से आएगा। करने का तरीका जैसे हमने पीछे किया कि अगर ये एपी में है, इन एपी दिया हुआ है ना, तो कंडीशन क्या होगी कि a2 में से a1 माइनस करेंगे, a3 में से a2 माइनस करेंगे, तो a2 की टर्म कहलाएगी 1/b प्लस सी माइनस a1 की वैल्यू कहलाएगी 1/a प्लस बी। फिर यहाँ पर आ जाए तो 1 अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर क्या है a3c प्लस ए, फिर बात करूँ इसकी तो 1/b प्लस सी। सही है, हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर एक तरफ वैल्यू को नहीं लेके आएंगे जिस तरफ पिछले क्वेश्चन में लेके गए, यहीं एलसीएम ले लेंगे। तो ये है b प्लस सी, नीचे आ जाएगा a प्लस बी, दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। a प्लस बी को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी, b प्लस सी को 1 से किया, b प्लस सी। याद रखने वाली चीज़ यहाँ पर यह है कि बीच में माइनस है, जब माइनस के बाद वैल्यू लिखेंगे ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है, वरना आंसर रॉन्ग आएगा। सही है, यहाँ पर भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस ए और b प्लस सी, ये हो जाएगा b प्लस सी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, c प्लस ए 1 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस है और माइनस के बाद ब्रैकेट में वैल्यू लिखेंगे। सही है, अब अगर आप सामने देखो दोनों तरफ तो एक वैल्यू बिल्कुल एक जैसी, देखो b प्लस सी से b प्लस सी कैंसिल हो गया, रिमेनिंग वैल्यू बची हुई लिखते हैं। यहाँ बच रहा है a प्लस बी, फिर माइनस बी माइनस सी, नीचे देखूँ तो a प्लस बी इक्वल्स टू के बाद b प्लस सी माइनस ए, नीचे c प्लस ए, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, क्या बचा a माइनस सी, a प्लस बी, यहाँ पर b माइनस ए, c प्लस ए। आपको जो आंसर लाना है वो देखो और जो आपने अभी तक सॉल्व किया अब वो नज़र करो। देखो दोनों चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही है, एक ये चीज़ नज़र आ रही है और एक ये चीज़ नज़र आ रही है।
सही है। अब अगर इन दोनों को देखो तो आपको जो आंसर लाना है उसमें ऊपर a प्लस सी आ रहा है और नीचे a माइनस बी आ रहा है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ये करूँगा कि जिस तरह क्वेश्चन दिया उस तरह बनाने के लिए यहाँ मुझे c माइनस a लाना है और a माइनस बी लाना है, और यहाँ पर यही चीज़ मेरे पास देखो अपोजिट आ रही है। तो मैं इन दोनों से पहले माइनस कॉमन लूँगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो a के साथ प्लस है माइनस हो जाएगी, c के साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगी। यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे, b के साथ प्लस है माइनस भी हो जाएगा, a के साथ माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा। सही, नीचे की जो वैल्यू वो एज इट इज़ रखेंगे, उसमें हम कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे। नीचे अभी लिखते हैं a प्लस बी है यहाँ पर, यहाँ नीचे है c प्लस है। अब इसको a प्लस सी लिखें तो भी कोई हर्ज नहीं है। देखो दोनों तरफ माइनस है, कट गया। अरेंज करके लिखूँ तो c माइनस a प्लस बी, इसको अरेंज करके लिखूँ तो a माइनस बी, नीचे a प्लस सी। सही है। अब जैसे मुझे क्वेश्चन में बनाने को बोला है मैं वैसे बना लेता हूँ। मुझे नज़र आ रहा है कि ये माइनस वाली वैल्यूज़ जो दी हैं वो दोनों नीचे दी हैं, प्लस वाली दोनों ऊपर दी हैं। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा और साथ में सॉल्व भी करूँगा। देखो क्या, मुझे a प्लस बी दिया हुआ है इसके ऊपर और a माइनस बी इसके नीचे, नहीं सॉरी, पहले तो मैं रेसिप्रोकल कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को ये माइनस वाली वैल्यू नीचे लानी है। तो मैंने कर दिया a प्लस बी ऊपर आ गया, c माइनस ए मेरा नीचे आ गया। यहाँ पर a प्लस सी ऊपर आ गया, a माइनस बी मेरा नीचे आ गया। सही, अब देखो जो आंसर लाना है, अब वो बना या नहीं बना। अब यहाँ थोड़ा ज़्यादा आगे चला गया। अभी देखो जो आंसर लाना है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। तो आंसर लाना है वो लाना है a प्लस सी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, और आंसर लाना है a प्लस बी और नीचे c माइनस ए। सही है। तो अब अगर देखो तो आपके पास c माइनस ए प्लस बी आ गया, यहाँ पर a प्लस सी लाना है, ये भी आ गया, ये भी आ। सिर्फ किया हुआ ये है कि बुक में इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है। तो जैसे आंसर दे रहा है उस तरह लिखोगे, तो a प्लस सी इधर लिखोगे, a माइनस बी इस साइड, पहले ये चीज़ लिख ली फिर बाद में दूसरी वैल्यू लिखी, तो हो गया आंसर सेम। तो जिस तरह प्रूफ करने को बोला गया है वैसे लिखना भी ज़रूरी है, वरना मार्क्स नहीं मिलते। सही है। सही है। तो पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन 2 से। क्वेश्चन 2 में आपको बोल रहा है फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 11। तो अब देखो किस तरह होगा सवाल। आपको कितने अर्थमेटिक मीन बोल रहा है, 3 अर्थमेटिक मीन बोल रहा है, बिटवीन दे रहा है 3 एंड 11। तो देखो आप नीचे इसको कैसे किस तरह लिखोगे, आप लिखोगे पहली वैल्यू 3। अब आपको 3 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं। आपने लिखा A1, A2 और A3। 3 अर्थमेटिक मीन निकालने 3 लिखोगे, 4 निकालने होंगे 4, 5, इसी तरह बाकी सारे सवाल को सेम पैटर्न होगा नीचे जितने भी सवाल हैं ये। और 3 अर्थमेटिक मीन निकालने 3 लिख दिए और आखिरी वैल्यू आपको 11 दी, ये लिख दी। उसके बाद आप एक और चीज़ करोगे, क्या करोगे अब नीचे, अब देखो अब यहाँ पर आप लिखोगे पहली वैल्यू आपकी A1 होती है, सेकंड वैल्यू आपकी A2 होती है, तीसरी वैल्यू आपकी A3, चौथी वैल्यू A4, पांचवी वैल्यू A5 होती है। और इवेल्युएट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू को A से लिखते हैं, सेकंड वैल्यू को हम लिखते हैं A प्लस डी से, थर्ड वैल्यू को लिखते हैं A प्लस 2D से, और यही आगे सीक्वेंस चलती जाएगी, A प्लस 3D और A प्लस 4D। अब आपके पास इस सिनेरियो को बनाने के बाद पता चला कि जो A है वो A1 भी है और ये 3 है, इसका मतलब A की वैल्यू हो गई आपके पास 3। आगे देखते हैं, आखिरी वैल्यू दी हुई है ना, उससे देखो 11 किसकी वैल्यू है, A प्लस 4D। तो अब यहाँ पर आप लिखोगे A प्लस 4D इज इक्वल टू 11। A की वैल्यू आपको पता है, आपने A की जगह A की वैल्यू रखी। अब सॉल्व करेंगे D के लिए, प्लस 3 है वहाँ जाएगा तो -3, 11 माइनस 3, 4D इज इक्वल टू 8, 4 1 दा 4, 4 2 ज़ा 8, D की वैल्यू आ गई आपके पास 2। A आ गया और D आ गया। अब ये जो आपको निकालने थे ना, A1 निकालना था, ये जो A1 है ये स्मॉल A2 के बराबर है और A प्लस डी के बराबर है। तो जो हमारी वैल्यू है वो निकालनी है, उसको A1 दिया है, जिससे निकलेगी वो A प्लस डी है। फिर इसी तरह A2 निकालेंगे तो ये है A प्लस 2D, फिर A3 निकालेंगे A प्लस 3D। वैल्यूज पुट करते हैं, A की वैल्यू आपके पास 3 है और D की वैल्यू आपके पास कितनी है 2, 3 प्लस 2 हो गई 5। फिर A की वैल्यू
2, डी की वैल्यू 2, फिर ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 2। सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 + 3 7, 3 2 ज़ा 6, 6 + 3 9। तो आपका जो आंसर आया वो आया 5, 7 और 9। 3 नंबर्स आपको पूछे थे, ये आपके आंसर है। ये क्वेश्चन 2 था। सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न में हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हो तो कितने अर्थमेटिक मीन निकालने, 4 अर्थमेटिक मीन निकालने इनके बीच में। तो पहली वैल्यू दी √2। 4 अर्थमेटिक मीन निकालने, A1, A2, A3 और A4। 4 दफ़ा लिखा, लास्ट वैल्यू दी है 12/√2, ये लिख दी। सही। अब इसको और से किस तरह मैंने बताया पीछे, पहली वैल्यू हमारी A1 होती है, सेकंड वैल्यू A2 होती है, तीसरी वैल्यू A3 होती है, चौथी वैल्यू A4, फिर ये पांचवी। देखो काउंटिंग में जाए तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हो गई, 4 निकालनी है और 2 दी हुई है। सही है। A4 पे हो गई। A5 की बात करें तो A5 ये वाली होगी, फिर A6 तक आएगी। सही। और इवेल्युएट करेंगे इसके बाद, A1 हमारा A के बराबर होता है, A2 हमारा बराबर होता है A + D के, A3 की बात करें तो ये होता है A + 2D, A4 की बात करें A + 3D, A5 की बात करें A + 4D और ये A + 5D। और एक अच्छे से वैल्यूएट करके लिख के दे देता हूँ। देखो ये पहली टर्म है A1 के बराबर। सही है। अगर मैं बात करूँ सेकंड टर्म की, देखो ये सेकंड टर्म A1 आपने लिया हुआ है, A1 A2 के बराबर है या AD + D। तीसरी पे आ जाऊँ तो A + D है, ये A2 A3 के बराबर है और A + 2D। फिर अगर मैं अगले डिफाइन करूँ, ये A4, ये रही A3 A4 के बराबर है और A4 बराबर है A + 3D के। फिर इसी तरह A5 की बात करूँ, देखो ये है A5 के बराबर। फिर आ जाते हैं लास्ट पे, एक और ले लेते हैं। तो देखो छठी वैल्यू ये रही, ये A6 के बराबर है A + 5D। तो मैंने कलर से करके दे दिया तो आपको और अच्छे से समझ आ जाए। सही। अब देखो मुझे ये पता है, येलो से पार्ट देखो तो A की वैल्यू है √2 और मुझे कोई वैल्यू पता नहीं है लास्ट में जो मैंने दिया हुआ है इसको अलर्ट पे। तो A + 5D मेरा बराबर है किसके, 12√2। प्लस A है वहाँ पे ले जाएंगे -A करने के लिए, 5D = 12/√2 -A, और A की वैल्यू मुझे पता है वो रखूँगा मैं यहाँ पर। अब A की वैल्यू √2, LCM लेंगे हमेशा अपॉन में वैल्यूज़ का। LCM लेने का सिंपल सा तरीका है कि नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके नीचे भाई क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो नीचे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, √2 1 ज़ा √2, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 1 ज़ा 12, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। रफ में करके दिखा देता हूँ कि √2 स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ बचता है सिर्फ 2। सही है। यहाँ पर 5D, 12 में से 2 गया 10/√2, सामने कटिंग और ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा, डी का आंसर आ गया 2/√2। फर्दर आपने इसको और सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, जब कभी भी नीचे डिवाइड में यहाँ पर अगर √ में वैल्यू आती है तो उसको रैशनलाइजेशन करके सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं इसको, कि हम इसी की वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो √2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे। ये उस सूरत में करते हैं जब नीचे डिवाइड में √ वैल्यू आए। तो ऊपर आ गया 2 √2, √2 और √2 अभी मैंने बताया 2 बचता है, 2 से 2 कैंसिल। अब वैल्यू आई है डी की वैल्यू आ गई। अब डी आ गया और ए आपको सवाल में पता है। अब ये बाकी चीज़ें निकालेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 वैल्यूज। तो A1 हमारे पास किसके बराबर है, ग्रीन पार्ट को देखो, A1 बराबर है A + D के, पहले सारे लिख लो। A2 बराबर है A + 2D के, A3 बराबर है A + 3D के, A4 बराबर है A + 4D के। सही है, वैल्यूज लिख ली। अब वैल्यू पे आ जाता हूँ। ए की वैल्यू हमारी क्या है भाई, √2, डी की वैल्यू भी √2 बनी है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 2 √2। फिर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, √2 + 2 √2, ऐड करेंगे तो 1 + 1 2, 1 + 2
3/√2। अभी मैंने बताया कि √2 की वैल्यू जब सेम होती है तो सेम आ जाती है रूट की वैल्यू, तो सॉल्व इनके बाहर के नंबर होते हैं। यहाँ कोई नंबर नहीं है 1, यहाँ पर 2, 1 + 2 3। सही है, a की वैल्यू √2, d की वैल्यू a की वैल्यू √2 और d की वैल्यू 3, फिर √2। यहाँ पर करेंगे तो 4/√2, फिर a की वैल्यू √2, 4/√2, तो ये आ गया हमारे पास 5/√2। सही, तो ये हमारे पास क्या है, आंसर आ गए जो हमारे सॉल्यूशन के थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 में देखो, इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन दे रहा है। अब की बार हमें 5 अर्थमेटिक मीन रखने इनके बीच में। सही है, पहले बोर्ड क्लियर करूंगा अब मैं। ये बोर्ड क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन मेरे लिखे थे ये वापस मैंने सामने रख दिए। भाई अब हमारे पास सवाल है 5 अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो हम लेंगे, पहली वैल्यू दी हुई है भाई √5/2। फिर उसके बाद 5 अर्थमेटिक मीन है A1, A2, A3, A4 और A5। 5 अर्थमेटिक मीन निकालने, वो लिख दिए। लास्ट वैल्यू हमारी है 4/5, वो लिख दी। सही है, अब इसके बाद हम लिखते हैं ये वैल्यू A1, A2, A3, A4, A5, A6 और ये A7 और इवेल्यूएट करेंगे तो ये हमारे पास A के बराबर होता है। A2 है तो A + D, A3 है A + 2D, A4 है A + 3D, A + 4D, A + 5D और A + 6D। सही, आगे सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। भाई ये हमारे पास क्या है, A की वैल्यू क्या हो जाएगी √5/2, पहली वैल्यू आ गई। लास्ट वैल्यू देखूं तो ये A + 6D है। A + 6D इज इक्वल टू 4/5। A की वैल्यू पता है तो पहले तो A को दूसरी तरफ ले जाते हैं, 4/5 - A। अब मैं A की वैल्यू को पुट कर दूंगा जो मेरे पास दी हुई है √5/2। तो 4/5, A की वैल्यू है √5 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लेंगे तो 4 2 ज़ा 8/5 माइनस √5। आपको बताया है 8 और ये सॉल्व होंगे तो यहाँ पर नंबर 1 है। 8 में से 1 गया 7/5/2 60। 6 कट तो रहा नहीं है इसलिए 6 दूसरी तरफ जाएगा तो D की वैल्यू आ गई 7/5/6 इधर आएगा, 2 6 ज़ा 12। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, D की। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब D की वैल्यू जब आएगी तो अब सारी वैल्यूज़ को आपने यहाँ से निकालनी है। तो लाइन से निकालेंगे। A1 आपका है A + D, A2 A + 2D, A3 A + 3D, A4 A + 4D और A5 A + 5D। सही है, यहाँ से मैंने लिखा, देखो ये रहा एक, इस तरह से वैल्यूज़ मुझे पता है A और D की। A की वैल्यू भाई क्या है √5/2। सही है, D की वैल्यू मेरे पास आई है 7/5/12। सही, एलसीएम ले लेंगे तो 12 2 ज़ा 24, 12 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा 12/5, इसको 7 2 ज़ा 14/5। 12 + 14 करेंगे तो ये हो गया 26/5 डिवाइडेड बाई 24। दोनों आते हैं 2 के टेबल में नंबर। जब दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं तो 2 के टेबल से कट कर देते हैं। 2 13 ज़ा और 2 12 ज़ा 24। सही, नेक्स्ट A की वैल्यू √5/2, 2। D की वैल्यू हमारे पास क्या है 7। अब इसके बाद जब वैल्यू है तो मल्टीप्लाई या ब्रैकेट में से एक चीज़ आप बनाओगे। सही, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, कटिंग हो गई। तो पहले वो लिखेंगे जो कट होके बचा। यहाँ पर 7 बचा है √5/6। अब एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा 12, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/5 + 7/5। 6 और 7 को प्लस कर देंगे, यहाँ पर 7 के साथ 2 भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7 2 ज़ा 14। 14 + 6 करेंगे हो जाएगा 20/5/12।
4 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, तो 5 अंडर रूट 5 अपॉन 3 आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं A3, ए की वैल्यू अंडर रूट 5 अपॉन 2, 3, डी की वैल्यू आपके पास 7 अंडर रूट 5 अपॉन 12। मैंने आपको पीछे बताया आपकी मर्जी, आप ब्रैकेट बना के लिखो या मल्टीप्लाई के साइन, दोनों तरीके से सिखा दिया। कटिंग हो रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, आपके पास बचा है अंडर रूट 5 अपॉन 2 प्लस 7 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। एलसीएम लेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 अंडर रूट से तो 4 अंडर रूट 5, 7 2 ज़ा 14 अंडर रूट 5, ऐड करते हैं तो ये आ रहा है 18 अंडर रूट 5 अपॉन 4। 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 9 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास है ए की वैल्यू अंडर रूट 5 अपॉन 2, अब यहाँ पर है 4 तो 4 लिखूंगा, 4 फिर मल्टीप्लाई बाय 7 अंडर रूट 5 अपॉन 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, सही है। उसके बाद अंडर रूट 5 अपॉन 2 पहले लिखा, यहाँ पर 1 बचा लिखूंगा नहीं तो बचा 7 अंडर रूट 5, नीचे बचा 3, एलसीएम ले लेंगे, नीचे 3 2 ज़ा 6, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट तो 3 अंडर रूट 5, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 अंडर रूट 5, 14 प्लस 3 17 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 6। कटिंग नहीं हो रही, यहीं तक आंसर। लास्ट वैल्यू है ए की वैल्यू अंडर रूट 5 अपॉन 2, 5 डी की वैल्यू 7 अंडर रूट 5 अपॉन 12। कटिंग यहाँ पर भी नहीं हो रही है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम, तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं बाद देन एलसीएम, तो पहले हो जाएगा अंडर रूट 5 अपॉन 2 एज इट इज, 7 5 ज़ा 35 अंडर रूट 5 अपॉन 12, नीचे की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 ज़ा 24, 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 5 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 35 से, 70 अंडर रूट 5, प्लस कर लें, ये आ रहा है 82 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 24। कटिंग हो रही है दोनों की, 2 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं तो कटिंग करेंगे, 2 12 ज़ा, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, तो 41 अंडर रूट 5 अपॉन 12, ये आंसर आ गया, सही। तो ये आपके पास आंसर है 1 2 3 4 और 5, ये 5 आपको टर्म पूछी थी तो ये 5 टर्म आपके आंसर में आएगी, सही। तो ये आपके आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है इंसर्ट 6 AM, क्वेश्चन नंबर 5, 6 AM बोल रहा है तो तरीका देखो, पहली वैल्यू -30 दे रहा है, 6 AM बोल रहा है तो यहाँ से शुरू करेंगे, A1 से शुरू करेंगे, A1 से आगे बढ़ते जाएंगे, A1 A2 A3 A4 A5 A6, सही। 6 निकाल लें और आखिरी वैल्यू दी है 30, वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं भाई, पहली वैल्यू A होती है, फिर ये A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D और ये A प्लस 7D, सही। अब हमारे पास ये हो गया कि जो पहली वैल्यू A थी वो हो गई -30, अगर मैं लास्ट वैल्यू की बात करूं A प्लस 7D इज इक्वल टू 30, A की वैल्यू -30 है, -30 वहाँ जाके प्लस का 30 हो गया, 30 प्लस 30, 7D इज इक्वल टू 60, D की वैल्यू हो गई 60 अपॉन 7, तो इस बार D की वैल्यू आ गई 60 अपॉन 7, A आ गया और D आ गई, दोनों चीज़ें जब आ जाएंगी तो फिर इसको हम वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे इन सारी जगह पर। तो यहाँ से शुरू करते हैं A प्लस डी से, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D एंड देन A प्लस 6D तक हमें निकाल, 7D निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप A प्लस 7D निकालते हो तो आंसर ये 30 ही आएगा, अगर ये नहीं आता इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक की है, ये लाजमी याद रखना कि एक चेक कर सकते हैं कि मिस्टेक अगर आपकी नहीं होगी तो ये एक्यूरेट आएगा, अगर मिस्टेक होगी तो एक्यूरेट नहीं आएगा। A की वैल्यू है -30, D की वैल्यू 60 अपॉन 7, एलसीएम लेंगे,
तो 7 3 21, 210 प्लस 60। आपके पास कैलकुलेटर होगा तो ये वाला सवाल मैं कैलकुलेटर से करके दिखाऊंगा। सही, पहले तो मैं सारी वैल्यूज पुट करता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 7 माइनस 30 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 7 माइनस 30 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 7 माइनस 30 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 7 माइनस 30 प्लस यहाँ पे 5 था, 5 यहाँ पे 6। सही, अब ये जैसे वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है, ये पूरी वैल्यूज आप कैलकुलेटर में जब पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैंने सारे सॉल्व किए तो ये सारे आंसर आए A1 से लेके A6 तक के मेरे। सही है, तो ये मेरे आंसर थे जो मैंने यहाँ निकाले, 1 2 3 4 5 और 6। सही, अब अगले सवाल पे आते हैं। बोर्ड वैसे ही क्लियर करना ज़रूरी है। सही, अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इफ 5 and 8 आर टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन C and D। अब हमें यहाँ पे सवाल का सिनेरियो एक अलग लेके दे रहा है कि दो नंबर हैं C और D, उनके बीच के जो अर्थमेटिक मीन है वो 5 और 8 है। इस तरह से कंडीशन दे रहा है। पहले हमने ये वैल्यू निकालनी होती थी, अब हमें ये बीच की वैल्यू दे के ये निकाल तरीका वही है, जैसे वैल्यू दी पहले वो उतार ली। ये हमारी A1 A2 A3 A4 और एवेल्यूएट करता हूँ, ये A के बराबर होता है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। जो वैल्यू आपको पता है आप वो लो। आपको पता है A प्लस डी इज इक्वल टू 5 है और आपको पता है A प्लस 2D इज इक्वल टू 8 है। सॉल्व करने के लिए मैं अगर A की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 5 माइनस डी। ये A की वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा, ये हो जाएगा 5 माइनस डी प्लस 2D इज इक्वल टू 8। इन दोनों को सॉल्व करूँ, D आ जाएगा, प्लस 5 है वहाँ जाके माइनस 5, D की वैल्यू आ गई 3। सही है। अच्छा, अब D की वैल्यू आ गई, अब यहाँ D को रख देते हैं। तो ये देखो 5 माइनस D की वैल्यू 3, तो A की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब देखो A आ गया और D आ गया, उसी की मदद से आपने ये C वाला पार्ट निकालना है और ये D वाला पार्ट निकालना है। देखो ये मैंने हाईलाइट किया, ये A बराबर है C के, इसका मतलब C की वैल्यू हो गई 2। अब अगर इस D की बात करूं, ये वाला D A प्लस 3D के बराबर है, जिसमें A की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है और इस D की वैल्यू 3 है। तो ये हो गया 2 3 3 9, 9 प्लस 2 11। तो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, ये आ गया। सही है, तो ये आपके पास दो आंसर C और D निकालने थे, तो एक आंसर आपका ये है और ये एक आंसर ये है। सही है। क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट सवाल भी है और थोड़ा सा अलग सवाल भी है पिछले सवाल से। फाइंड n इफ दिस मे बिकम अर्थमेटिक मीन। तो सवाल की कंडीशन दे रहा है कि ये वैल्यू दे रहा है an प्लस 4 प्लस bn प्लस 4, ये बराबर किसके दे रहा है, अर्थमेटिक मीन के। तो अर्थमेटिक मीन के जब बराबर दे रहा है, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास अर्थमेटिक मीन के इक्वल, जो है a प्लस बी अपॉन 2। और इसको एज इट इज लिख देंगे वापस, n प्लस 5 फिर और bn प्लस 4। सही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू इधर, तो 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, an प्लस 5 प्लस बी की पावर n प्लस 5 से। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, यहाँ पर शुरू में पहले लिखता हूँ a प्लस बी, मल्टीप्लाई में वैल्यू आएगी an प्लस 4 बी पावर n प्लस 4। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2a की पावर n प्लस 5, 2b की पावर n प्लस 5। यहाँ पर पहले ये a इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो किस तरह मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर a को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो पावर a1 है, जहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो है n प्लस 4। तो जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होती है, ये आपको रूल पता होना चाहिए कि जब बेस सेम होती है तो इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाती है, ये रूल आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब इसकी पावर क्या है 1 और ये इनको ऐड कर दूंगा
थोड़ा सा रफ वर्क कर लेंगे, स्टेप हमारा बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + n + 4, इसका मतलब आपके पास आंसर आया n + 5, क्योंकि 1 + 4 5। सही है, ये रफ वर्क किया तो आपने स्टेप बचाने के लिए। अब a को जब यहाँ b से मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों वैल्यूज़ अलग हैं इसलिए दोनों को लिख दिया आपने। फिर अब b की बारी, पहले b इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों अलग है, तो a की पावर n + 4, b की पावर 1। अब b को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, वही रूल, 1 + 1, तो b की पावर n + 5 हो गई। सही। अब सेम वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, देखो ये सेम है, इसके पास ले जाऊंगा, b की पावर n + 5 सेम है, इसको यहाँ लेके आऊँगा, तो 2a की पावर n + 5, ये वैल्यू प्लस में यहाँ पर आके माइनस में आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ +2 b की पावर n + 5, ये प्लस में यहाँ पर आके माइनस में हो गई। सही। ए बी n + 4, a n + 4 b, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो ये पूरी वैल्यू दोनों की सेम है, ये भी यहाँ पर और ये यहाँ पर। जब ये वेरिएबल्स में वैल्यू सेम होती है तो बाहर के ये नंबर सॉल्व होते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, तो 1 नहीं लिखेंगे इसलिए यही लिखेंगे। सेम यहाँ पर भी ये, इन दोनों को माइनस करेंगे, b की पावर n + 5। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास a b n + 4, a n + 4b बचा है। सही। यहाँ पर अब मैं ये करूँगा कि ये a की पावर वाली जो वैल्यू है वो a की पावर के पास ले जाता हूँ, b पावर वाली वैल्यू को b पावर के पास ले आता हूँ। सही। अब देखो क्या हो जाएगा, a की पावर n + 5 है, ये वैल्यू प्लस में यहाँ पर आके माइनस हो गई, a n + 4b, जो एरो बनाया वो वाली वैल्यू यहाँ लेके आऊँ। फिर इस पर एरो मैंने आगे ले जाने के लिए बनाया, तो पहले मैं लिखूंगा a b n + 4, देन लिखूंगा b की पावर n + 5। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, a की पावर n इधर भी है इधर भी है, यहाँ पर n की पावर 5 है, यहाँ 4 है, तो कॉमन आएगी a की पावर n + 4, तो यहाँ पर a बचेगा, सिर्फ ये कॉमन आ गया, बचेगा b, यहाँ पर भी सेम। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो b की पावर यहाँ पर n है, b की पावर 4 और यहाँ 5 है, तो b की पावर 4 कॉमन आ जाएगी, यहाँ बचेगा a - b, दोनों तरफ सेम वैल्यू कट गई, ये बचा a की पावर n + 4, b की पावर n + 4। इसको डिवाइड में लेके आऊँगा, यहाँ से स्टेप थोड़ा सा रिमाइंड रखने वाला है, a की पावर n + 4 के नीचे क्या आ गया, b की पावर n + 4। जब डिवाइड में कोई वैल्यू लाई जाती है तो यहाँ बचता है 1। सही। दोनों की पावर सेम है, ये फिर स्टेप रिमाइंड वाला है, दोनों की पावर सेम है, वो बाहर लिख ली। 1 ऐसा नंबर है जिसके सामने आपको जो बेस नज़र आएगी आप वो लोगे, तो यहाँ ए बी नज़र आ रही है वो लोगे, और इसकी पावर लोगे 0। इसमें अब ये कट गया a से, a/b से, यहाँ बचा n + 4 = 0, +4 है, दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ जाके हो गया -4। तो ये आपका आंसर है जो निकालना था यहाँ पर। यहाँ आके एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई, एक ही वीडियो में मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।